बड़े धूमधाम से क्रिकेट के राजा बाबर आजम, तूफानी गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और आग उगलते नसीम शाह को पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बेआबरू करके निकाल दिया गया। उम्मीदों का पहाड़ खड़ा करने वाले पाकिस्तानी फैंस का सपना मुल्तान टेस्ट की करारी हार के बाद धूल में मिल गया। 550 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद जब पाकिस्तान हारा तो पूरी दुनिया समझ गई कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की हालत खस्ता हो चुकी है। उनके बल्लेबाज सिर्फ रैंकिंग में नंबर 1 हैं और गेंदबाजों की रफ्तार के चर्चे सिर्फ नाम तक सीमित रह गए हैं। अब शायद पाकिस्तान के चयनकर्ताओं को भी यह सच्चाई समझ आ गई, क्योंकि जो क्रिकेट सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान चयन समिति ने अपनी टीम पर की है, उसकी कल्पना करना भी 1 साल पहले नामुमकिन लगता। किसने सोचा था कि पाकिस्तान की एक ऐसी टीम बनेगी जिसमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह जैसे बड़े नामों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, और सरफराज अहमद, जो हाल में खेले भी नहीं, उन्हें बिना मैच में उतारे ही धन्यवाद कह दिया गया। यह पाकिस्तान क्रिकेट की आज की कड़वी सच्चाई है। आकिफ जावेद की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने आखिरकार बाबर आजम को बाहर कर दिया। बाबर का टीम से बाहर होना एक सनसनीखेज खबर है और फखर जमान से लेकर क्रिकेट की दुनिया के तमाम कोनों में इस पर चर्चाएं हो रही हैं। कई लोग तो बाबर का मजाक उड़ा रहे हैं, खासकर हसन अली की उस मशहूर टिप्पणी पर जिसमें उन्होंने कहा था, किंग है, कर लेगा। अब लोग पूछ रहे हैं, भला कौन सा किंग जिसे टीम से बाहर कर दिया गया? शाहीन शाह अफरीदी पर भी सवाल उठ रहे हैं। कौन सा ईगल है जिसके पंख काट दिए गए? और नसीम शाह के मामले में तो लोगों के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शाहीन, बाबर और नसीम के ड्रॉप होने पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। फखर जमान ने बाबर की तुलना विराट कोहली से की और कहा कि 2020 से 2023 तक भारत ने विराट को लगातार सपोर्ट किया। नतीजा, विराट ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी शानदार पारी से इंडिया को सम्मान दिलाया और फिर वनडे वर्ल्ड कप में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। अभी तो वह टेस्ट सीरीज का भी हिस्सा है, पर पाकिस्तान में बाबर, शाहीन और नसीम को हटाना सिर्फ एक फैसला नहीं, यह एक बड़ी सनसनी है जो क्रिकेट जगत में हलचल मचा रही है। आकिफ जावेद की ओर से जब यह बयान आया कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को टीम से हटाने का कारण उनकी करंट फॉर्म है, तो यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने कहा कि मुल्तान टेस्ट की हार इतनी बुरी थी कि उसे पचाना मुश्किल हो गया। बाबर, जो कभी टीम के स्टार थे, अब फ्लॉप हो गए हैं और 18 से 19 पारियों में एक भी 50 नहीं बना पाए। मुल्तान की फ्लैट पिच पर जहां सभी बल्लेबाज रन बना रहे थे, वहीं बाबर का बल्ला खामोश रहा। ऐसे में उन्हें रेस्ट देना जरूरी हो गया था। आकिफ का मानना था कि बाबर आजम को फिलहाल आराम की जरूरत है ताकि वो अपनी फॉर्म में वापस आ सकें। शाहीन और नसीम की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं थी। शाहीन ने 26 ओवर में 120 रन देकर सिर्फ 1 विकेट लिया, वहीं नसीम ने 31 ओवर में 157 रन देकर 2 विकेट निकाले। लेकिन उनकी पिटाई ने सिलेक्शन कमेटी को मजबूर कर दिया कि उन्हें भी आराम दिया जाए। ऐसे प्रदर्शन के बाद टीम में उनकी जगह बनाना मुश्किल हो गया। आकिफ जावेद और उनकी टीम का यह निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा था, जो 1 साल पहले शायद नामुमकिन लगता। बाबर, शाहीन और नसीम का टीम से बाहर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी और इससे कई सवाल उठने लगे। हालांकि पाकिस्तान में कई लोग यह मानते थे कि बाबर आजम को बैक करना चाहिए था, क्योंकि वह एक पारी की बात थी। शान मसूद और जैसन गिलेस्पी जैसे खिलाड़ी बाबर के समर्थन में थे। उनका मानना था कि बाबर की फॉर्म सिर्फ एक पारी दूर है और एक बार अगर वह आ गए तो वापस उसी अंदाज में दिखेंगे। लेकिन आकिफ जावेद का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान को हर हाल में जीत चाहिए और इसके लिए उन्हें बड़े नामों से ज्यादा करंट फॉर्म पर ध्यान देना होगा। सिलेक्शन के बाद शान मसूद को कप्तान बनाया गया और साउद शकील को वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी सौंपी गई। टीम में नए चेहरों का चयन किया गया, जिनमें से कुछ नाम तो फैंस के लिए भी अजनबी हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान दूसरी टेस्ट मैच में वापसी कर पाएगा?
शान मसूद के नाम एक दुर्भाग्यपूर्ण रिकॉर्ड भी है कि पिछले 2 सालों में उनकी कप्तानी में पाकिस्तान कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम पर दबाव और बढ़ गया है। बाबर के करियर में यह सबसे बड़ा झटका है। पहले उन्हें कप्तानी से हटाया गया और अब टीम से भी। उन्होंने खुद कहा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन अब उनकी फॉर्म और कद दोनों गिरावट की ओर है। पिछले 2 सालों में बाबर ने न तो एशिया कप में कुछ खास किया और न ही T20 वर्ल्ड कप में। टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन भी फीका रहा, यहां तक कि छोटे टीमों के खिलाफ भी वह संघर्ष करते नजर आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब एक सर्जिकल स्ट्राइक के मूड में है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कदम उनके लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं। कई लोगों का मानना था कि शान मसूद को भी बाहर किया जाना चाहिए था, लेकिन पिछले मैच में 150 रन बनाकर उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज अब पाकिस्तान के लिए निर्णायक होगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट में यह बदलाव उनके अच्छे दिन लेकर आता है या फिर पूरी टीम पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ेगी।